जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार ने ठुकराया सीएम फडणवीस का फैसला। 15 अगस्त को क्या कुछ बड़ा होने जा रहा? महाराष्ट्र एनडीए में तगड़ा घमासान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने बगावत सी कर दी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले को मानने से अजीत पवार, उनके ही डिप्टी सीएम, ने इनकार क्यों कर दिया? एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद में अब अजीत पवार की बगावत क्या रंग ला रही है? आखिर होने क्या वाला है 15 अगस्त के? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार के बनने के बाद से लेकर के अब तक लगातार हमने आपको दिखाया किस तौर पर करीब करीब हर महीने ऐसी खबरें सामने आती रहीं जिसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी या फिर उनके सहयोगी दलों की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आई। मगर बहुत कम ऐसा हुआ है, या यूं कहें कि यह पहला मौका है जब दोनों ही उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, यानी कि एक बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी सहयोगी एनसीपी, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं अपनी अपनी पार्टी के मुखिया, दोनों ही एक साथ देवेंद्र फडणवीस से नाराज है और अब कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। मगर बड़ा फैसला 15 अगस्त को क्या होगा, उससे पहले आपको बताएं कि इस बीच में एक और फैसले ने, बीजेपी के फैसले ने महाराष्ट्र से लेकर के हैदराबाद तक कोहराम मचा दिया है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के कल्याण डीबवाला नगर केडीएमसी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करने के बाद मालेगांव, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर नगर निगमों ने जो फैसला दिया, इस कदम को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद ऐसा छिड़ा और इस प्रतिबंध को लोगों के खान पान आदतों पर नकेल कसने वाला ऐसा बताया जा रहा कि अब उसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में लिए गए ऐसे कदमों, उठाए गए ऐसे कदमों और फैसलों का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि खुल करके बागियाना तेवर अख्तियार कर रहे हैं। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि साहब, स्वतंत्रता दिवस को, यानी कि 15 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम के विपक्ष ने आलोचना तो की। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के इसे शाकाहारी थोपना बताया, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं विभाजित रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि अजीत पवार, इस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इसे समर्थन करती है और कहा कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। 3 शहरों द्वारा जो नोटिस जारी करने के बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा, उससे एक तहलका सा बचा है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस या महाराष्ट्र दिवस जैसे दिनों में मांस की दुकानें बंद करना अनुचित है, सही नहीं है, गलत है। बंद कौन करवा रहा? बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार में वहां के नगर निगम। और अब उस फैसले का विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री के पद पर सहयोगी पार्टी के मुखिया अजीत पवार। अजीत पवार ने कहा कि चूंकि ये दिन धार्मिक त्योहारों के लिए नहीं है, इसलिए भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली बात तो कहीं से है ही नहीं। कोंकण क्षेत्र के कुछ समुदाय सूखी मछली के साथ में सब्जियां मिलाकर के व्यंजन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगर ये आषाढ़ी एकादशी या महावीर जयंती के दिन होता तो ये प्रतिबंध कुछ हद तक समझ में आता, लेकिन जब ऐसा कोई अवसर नहीं है तो मांस की दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा? हमारे देश में सदियों से लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के लोग वास्तव में छुट्टियों के दिनों में मांसाहारी भोजन का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, उधर 15 अगस्त को मांसाहारी भोजन करने की पुष्टि करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि नगर निगम आयुक्तों को निलंबित कर देना चाहिए। एक ऐसा गलत फैसला जिस फैसले के बुनियाद पर विभाजनकारी नीति अपनाई जा रही है। उन्हें लोगों को यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अग्री और कोली जैसे समुदायों के लोग जो नियमित रूप से मांसाहारी भोजन करते हैं, क्या करेंगे? हमारे जैसे कई हिंदू समुदायों में नवरात्र के दिन हम देवी दुर्गा को मांसाहारी भोजन का भोग लगाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र पर शाकाहारी थोपने के सवाल उठाए। ये कहा कि जब
हिंदू धर्म लोगों को अपने भोजन समूह चुनने का विकल्प देता है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है? उधर महाराष्ट्र निर्माण सेना यानी कि एमएनएस की बात करें तो बाला नंदगांवकर ने कहा कि यह निर्णय वापस लेने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे सड़कों की खराब स्थिति, यातायात जाम, प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार की एक सोची समझी चाल बताया। बात अगर शरद पवार वाले एनसीपी की करें तो शरद पवार के नेता जितेंद्र आगाड़ घोषणा करते हैं कि 15 अगस्त को भोजन संबंधी स्वतंत्रता का दावा करने के लिए मटन पार्टी आयोजित करेंगे। यानी कि एक तरफ बीजेपी मीट, मांस, मछली पर प्रतिबंध लगा रही 15 अगस्त को। क्यों लगा रही भाई? कोई तर्क नहीं, महज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में चूर होकर के थेथरई। तो दूसरी तरफ 15 अगस्त को स्वतंत्रता का दावा करने के लिए मटन पार्टी आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली उसी दिन आप हमसे अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी छीन रहे हैं। ये तो हद हो गई। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि लोग क्या और खाएं और कब खाएं? तो उधर जितेंद्र आवाड़ का घोषणा ठाकरे के हमले के जवाब में बीजेपी ने भी एक नई तरह की कलाबाजी दिखाई। 12 मई 1988 का एक राज्य सरकार का आदेश निकाला। 1988 कब की बात है, जिसने सभी नगर निगम को स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती आदि पर मांस की दुकानें बंद करने का एक तरीके से अधिकार दिया था। बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बाने ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि 1988 में कांग्रेस शासन के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानें बंद कर दी गई थी। इसके अलावा 2021 में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान नागपुर नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस पर पालन करने के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया था। ये नेता उस समय चुप क्यों थे और अब विवाद क्यों भड़का रहे? तो दोस्तों, एक तरीके से महाराष्ट्र में मांस, मछली या फिर नॉनवेज को 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन खाने या फिर उसके बेचने को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया, उस पर हंगामा तो विपक्ष का करना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हंगामा एनडीए के अंदर मचा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनसीपी, उसके मुखिया अजित पवार इसे गलत बता रहे हैं और इसके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, हमने आपको बताया था एक दिन पहले कि कैसे एकनाथ शिंदे नाराज होकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार उन्होंने किया और उनके एक और नेता ने किया। यानी कि जो विरोध अब तक एकनाथ शिंदे या नाराजगी जताते आ रहे थे, वो अब अजित पवार भी एक तरीके से उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। इसीलिए कई सारी कड़ियां जोड़ते हुए राजनीतिक जानकार महाराष्ट्र के ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी धीमी आंच पर खिचड़ी पक रही है जो दस्तरखान पर बहुत जल्द आने वाली है। इस बीच दोस्तों, हैदराबाद में भी काफी हंगामा मचा रहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी पर बूचड़ खाने, मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया, जिस पर हैदराबाद के सांसद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा 15 और 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को बूचड़ खाने और मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश पर तीखे सवाल उठाते हुए प्रहार किया। एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़ खाने और मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए। यह कठोर, असंवैधानिक है। ओवैसी ने आगे कहा, मांस खाने, स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है भाई? तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। ये मांस या नॉनवेज प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निष्ठा, आजीविका, संस्कृति, पोषण, धर्म के आधार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद तक जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न है, उसमें जाहिर तौर पर देशवासियों को एक तरीके से आपत्ति है, क्योंकि अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में करीब करीब 77% लोग, 75-77% लोग एक आंकड़े के मुताबिक नॉन वेजिटेरियन है। यानी कि अगर उसमें से मुस्लिमों को, आधिकारिक आंकड़ा जो भारत में है कि अगर 15-20% मुस्लिमों को हटा भी दिया जाए तो भी एक बहुत बड़ी आबादी, 5 गुना ज्यादा मुस्लिमों से बड़ी आबादी देश की नॉन वेजिटेरियन है। ऐसे में इसको धर्म से जोड़ करके जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करती है, चलो समझ में आता है कि श्रावण के महीने में
कांवड़ यात्री आते हैं, निकालते हैं उस रूट पर। चलो आपने बंद करा दिया, हालांकि वो भी असंवैधानिक है, आप नहीं कर सकते हैं। सत्ता के नशे में, ताकत के जोर पर आप अगर वो कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्या आपने उस रूट पर, उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक के रूट पर आपने सारे नॉन वेजिटेरियन होटल को बंद करा दिया? क्या रमजान में शराब की दुकानें बंद होती हैं? क्या मुस्लिम त्योहारों पर देश के अंदर भी पॉर्क खाया जाता है? वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो पॉर्क एक बड़े स्तर पर खाया जाता है, लोग खाते हैं, दूसरी चीजें खाते हैं। तो क्या उन दुकानों को बंद करा दिया जाए रमजान के महीने में, ईद के दिन, बकरीद के दिन, या फिर मुहर्रम के उस 10 दिनों में, या फिर 12 रबीउल अव्वल, 12 वफात के दिन? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देश तो एक संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता। मगर ऐसी स्थिति में अब इसे जबरदस्ती कहें या इसे जाति कहें कि एक सत्ता पक्ष, एक पार्टी विशेष इसे अपना हक समझते हुए कि साहब बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, उनकी भावनाओं के हिसाब से, तो जो भावना है, जब सुप्रीम कोर्ट उनकी भावनाओं के हिसाब से अयोध्या का फैसला देता है, तो फिर ये तो सरकार के नफरती चिंटू हैं, इनकी बात ही छोड़िए। ऐसी स्थिति में दोस्तों, महाराष्ट्र में चूंकि दोनों ही उप मुख्यमंत्री नाराज ही नहीं बल्कि बगावती तेवर में है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक तरफ नॉन वेजिटेरियंस के जुड़े हुए ये फैसले, दूसरे इस पर बैन, और तीसरा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी जो पक रही है, उस पर कुछ बड़ा 15 अगस्त को देखने को मिल सकता है। इंतजार करेंगे। तब तक आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।